अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 6.4 बाई पार्ट्स। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, तकरीबन तमाम पार्ट्स कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाई पार्ट के हवाले से मैंने बताया कि ये एक मेथड है। हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन गिवन है, सही है ना। तो प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन गिवन है और इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है कि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। वरना अब तक जो हमने 6.1, 6.2, 6.3 में जो कंडीशन अप्लाई की, उसमें अगर प्रोडक्ट फॉर्म में क्वेश्चन होता था तो एक फंक्शन का काम करता था, दूसरा डेरिवेटिव का काम करता था। हम उसे बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर लेते थे। अब यहाँ दोनों वेरिएबल हैं और दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव भी नहीं है, लिहाजा यहाँ हम बाई पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बाई पार्ट के लिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन किया तो मैंने बताया कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, एक को डिफ्रेंशिएट करना होगा और एक को इंटीग्रेट करना होगा। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा डिफ्रेंशिएट उसे करेंगे जिसकी पावर कम हो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने से पावर कम होती है, और दूसरे को इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो सॉल्व होने के बाद दोबारा एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको शुरू में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि आपको हम 3 फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसके लिए वही बाई पार्ट यूज़ करना होगा। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह फंक्शन गिवन है कि एक लॉगरिथमिक हो और दूसरा कोई और हो, तो हम अब दूसरा कुछ भी हो, हमें लॉगरिथमिक वाले को ही डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सही है ना। तो फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट यही दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, उसूलन मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था, लेकिन दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है। जाहिर सी बात है लॉगरिथमिक फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, लिहाजा उसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसे 1 ले लें, लेट कर लें, वही पाई पार्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है उसको हम यू लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लें। लॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो भी लॉग का एंगल है अपॉन में फर्दर एंगल को करते हैं एक्स प्लस 1, इसको करेंगे हम एक्स को, अब या तो इसे सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लें या डायरेक्ट कर लें। बुक वाला आंसर लाने के लिए हमें डायरेक्ट करना होगा, ये पूरा बेस है, इसके बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये फार्मूला है बाई पार्ट का, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। यू हमने ये लिया हुआ और v आ गया, v पहले लिख देते हैं, दोनों मल्टीपल फॉर्म में। डी यू ये आ गया, यू हमारे पास ये आ गया एल एन एक्स प्लस 1, वी ये आ गया हमारे पास, डी यू ये आ गया हमारे पास डी एक्स ओवर एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2 बाहर निकाल दें, ये बच गया। दोबारा वही कंडीशन आ गई, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस एल एन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये बच जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर हो गया, ये तकरीबन बुक वाला आंसर है हमारे पास। बुक में उसने 1/4 कॉमन लिया तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा। अगर मैं इसे जो है ना एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास 2 इसके साथ आ जाएगा और वो आ जाएगा हमारे पास बुक वाला आंसर, वो दिया हुआ है। खैर, तो इन सब में हमने यही करना है,
सही है ना। अब मैं बाकी क्वेश्चन में कॉमन नहीं लूँगा, बस डायरेक्ट यहाँ तक हम करेंगे। ये भी आंसर है आपका, ये तो बुक वाला आंसर लाने के लिए मैंने कॉमन वगैरह लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 के पार्ट 2 में लिखा हुआ है हमारे पास एक्स एल एन एक्स, वही हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक को डिफरेंशिएट करना है और एक को इंटीग्रेट करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा 1/x, डी यू की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इसे इंटीग्रेट करेंगे। हालांकि इसको इंटीग्रेट करने से इसकी पावर बढ़ गई, हमने तो कम करना होता है, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ये फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट का, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। यू हमने ये लिया है, v आ गया, पहले v लिख देता हूँ मैं, फिर मैं u लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा, v ये रहा, और डी यू आ गया डी एक्स ओवर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 1/2 बाहर निकालना, ये बच गया एक्स डी एक्स। इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। हम चाहें तो कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बच जाएगा एल एक्स डिवाइड बाई, वो तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास आंसर है। इंटीग्रेट हो गया हमारे पास 2 का पार्ट 3। 2 के पार्ट 3 में हमारे पास दिया हुआ है एक्स की पावर -3 ln x, ये भी इसी तरह दिया हुआ है। वही प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, एक एक्सपोनेंट, एक पोलिनोमियल है और एक हमारे पास लॉगरिथमिक है। तो इसको हम u ले लेंगे, डिफरेंशिएट करें, वन ओवर एक्स, डी यू की वैल्यू निकालेंगे डी एक्स ओवर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है हमने। पोलिनोमियल फंक्शन है, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, -1/2, और इसे नीचे ले आएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला है हमारे पास, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। हमारे पास ये रहा ln x, और v ये आया, पहले लिख लें इसे, v आया -1/2 एक्स स्क्वायर, और डी यू की वैल्यू आ गई डी एक्स ओवर एक्स। ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा एक्स क्यूब, पावर 1 से ग्रेटर है, ऊपर ले जाएंगे। इंटीग्रेट कर लें, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 एक्स स्क्वायर ln x, माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और उसे नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -1/4, और उसको नीचे ले आएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। -2 बचा था, नीचे ले आए, प्लस हो गया, और ये -2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। बहुत ज़्यादा इसमें से हम चाहें तो कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें, -1/2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बच जाएगा ln x -+1/2। इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं।
पीछे भी ऐसे ही आंसर लिख सकते थे, हमने कॉमन वगैरह नहीं लिया, इंटीग्रेट कर दिया। हमें इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद बहुत कम हम क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करते हैं। हम बस अगर कुछ कंडीशन छोटी सी है तो सॉल्व कर लेंगे, वरना इंटीग्रेशन ही एक बड़ा काम है कि हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ एक्स की पावर -4 ln एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। वही हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, एक को इंटीग्रेट करेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट हम ln वाले कंडीशन को करेंगे। ln एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। अब एंगल को करना है, क्योंकि एंगल x नहीं है। 2x, x से x कैंसिल, dx को वहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है हमने। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ये बच जाएगा x की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3। 3 इसको नीचे ले आए, क्यूब हो जाएगा b। ये रहा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये रहा हमारे पास और v आ गया, इसे पहले लिख दें। ln एक्स स्क्वायर माइनस वी माइनस 1/3 x क्यूब, क्यूब है ये। और डी यू आ गया हमारे पास 2/x। ये -2/3 बाहर निकाल लें, तो प्लस का हो जाएगा 2/3 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा पावर 4। ऊपर ले जाए हम, 3x क्यूब पावर 1 से कम है, ऊपर ले गए। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट कर लें। ये हो जाएगा -4 + 1 -4 + 1 + c 3x क्यूब प्लस ये -3 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2/9 और इसे ऊपर से नीचे ले आए तो x पावर 3 प्लस ये हम चाहें तो -1/3 x क्यूब कॉमन ले लें और जो बचेगा वो आंसर लिख दें, या इसी फॉर्म में आंसर लिख दें, इंटीग्रेट हो गया। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 से क्वेश्चन चेंज हो गया, लिखा हुआ है sin x cos x ln sin x dx। 2 का पार्ट 5। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं, लॉग फंक्शन दिया हुआ है। तो वही इसे u ले लें हम, ln sin x डिफरेंशिएट करें, लॉग का डेरिवेटिव अपॉन में जो भी एंगल है, फर्दर एंगल को करेंगे 1/sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos/sin को हम कॉट भी लिख सकते हैं, अभी मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। dx यहाँ आ गया, ये आ गया du, ये बच गया हमारे पास
प्रोडक्ट फॉर्म है, एक फंक्शन का काम कर रहा है, दूसरा डेरिवेटिव का। साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये रहा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये दिया हुआ है और v ये आ गया, तो इसे पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ln साइन एक्स माइनस v, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और डी यू की वैल्यू आ गई कॉज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इसे बाहर निकालना, ये बच गया 1/2 बाहर निकालना, ये बच गया साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। दोबारा वही कंडीशन आ गई, एक फंक्शन का काम कर रहा है, दूसरा डेरिवेटिव का। पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस से। इंटीग्रेट हो गया। बहुत ज़्यादा हम चाहें तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ बच जाएगा ln साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। हम चाहें तो एलसीएम भी ले लें और 2 एलसीएम आ जाएगा, बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। खैर इंटीग्रेट हो गया, हम यहाँ भी आंसर लिख सकते थे। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल मैंने किए आप लोगों के लिए, जो एंड तक आंसर निकाल के आपको दिखाया। तो खैर हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट से, जो हमने कर लिया। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है 10x डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वायर एक्स, 2 का पार्ट 6। और आगे दिया हुआ है हमारे पास ln 10x, वही प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसको ज़रा मैं कन्वर्ट कर दूँ ताकि इसको इंटीग्रेट करने में आसानी हो। 1/cos इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, तो ये फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का, और इसे हम डिफरेंशिएट कर लें क्योंकि ये इंटीग्रेट तो होगा नहीं, तो u लेट कर लें ln 10x। ये सारे नए सवाल हैं, पुरानी बुक में ऐसे सवाल नहीं थे आपके पास। 10 ln को डिफरेंशिएट करेंगे, जो एंगल है अपॉन में फर्दर एंगल को करेंगे, टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसे हम इस तरह लिख दें सेक स्क्वायर एक्स 10x। अगर हम इसे सॉल्व करें तो साइन या कॉस में कंडीशन आ जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमारे पास यही कंडीशन दी हुई है, इसी को लेकर चलते हैं। ये दिया हुआ है 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10 का डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी ये फंक्शन का काम कर रहा है, ये डेरिवेटिव का। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट आई, ये हमारे पास फार्मूला है u इंटू वी माइनस वी इंटू डी यू। ये रहा और v ये आ गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ln 10x v 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और डी यू की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x। इससे ये कैंसिल, 1/2 बाहर निकाल लें, वही वहाँ भी वही काम हो रहा जो अभी हम करके आए। 1/2 बाहर निकाल लिया, ये फंक्शन का काम कर रहा और ये डेरिवेटिव का काम कर रहा।
इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा कॉमन ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 2 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। पार्ट 7 दिया हुआ हमारे पास कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स एल एन कॉट एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉट एक्स जाहिर सी बात है ये लॉग फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ये फंक्शन का काम करेगा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सिर्फ माइनस साइन की कमी है। हम पीछे ये सारा करके आए हैं। बिल्कुल इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ पे ln 10 दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था जो है ना 10x डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वायर एक्स, जिसे हमने सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म में लिख लिया था। तो ये हमारे पास u है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि ये लॉग फंक्शन है, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ln इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो लॉग का एंगल है अपॉन में, अब एंगल को करेंगे कॉट एक्स कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो डी यू यही रहने दें, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दें, ये बच गया। प्रोडक्ट फॉर्म में ये फंक्शन का काम कर रहा है, ये डेरिवेटिव का, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा। माइनस साइन की ज़रूरत है, इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस बैलेंस कर दिया दोनों तरफ। डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ये इंटीग्रेशन आ गया। आइए इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस वी इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये रहा हमारे पास, और v आया, ये पहले लिख लेते हैं मल्टीपल फॉर्म में, एल एन कॉट एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन v आ गया हमारे पास माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और डी यू आ गया हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट से एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर निकालना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बाहर वाला एज इट इज रहा, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। वही कंडीशन बन गई है, माइनस चाहिए मुझे, तो माइनस दोनों तरफ बैलेंस कर दें, प्लस का हो जाएगा ये। डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट कर लेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी वही कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। विदाउट कॉमन भी हो गया, डिफ इंटीग्रेट हो गया ये हमारे पास। ये आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है सेक क्यूब एक्स 10x एल एन सेक एक्स, 2 का पार्ट 8। जाहिर सी बात है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे u ले लें एल एन सेक एक्स, वन ओवर सेक एक्स।
फर्दर सेक को करेंगे। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू 10, सेक से सेक कैंसिल, डी यू इक्वल हो जाएगा 10x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। ये एक्सरसाइज 6.2 में हम कर चुके हैं। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू 10, ये तो क्यूब है, यहाँ सिर्फ 10 है, तो हम इसमें से एक सेक निकाल के यहाँ रख देंगे तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। वरना 10 को अगर हम फंक्शन बनाएंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, ये तो क्यूब है, तो इसे ब्रेक कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन v आ जाएगा सेक एक्स की पावर 2, आगे एक सेक एक्स लिख दें। अब डेरिवेटिव मौजूद है सेक का, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इसे 1 दे दें। ये फॉर्मूला है u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। यू ये रहा हमारे पास, v आ गया, इसे पहले लिख लेते हैं। v आ गया हमारे पास सेक क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3, डी यू आ गया 10x dx। ये 1/3 बाहर निकालना है। वही कंडीशन बन गई, दोबारा इसे ब्रेक कर लेते हैं। स्क्वायर लिख दें, एक सेक आगे लिख दें, इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है सेक इंटू 10, इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा सेक एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी 9 हो जाएगा। वही कॉमन ले सकते हैं 1/3 सेक क्यूब एक्स, या इसी फॉर्म में आंसर लिख दें। ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में दिया हुआ कोसेक एक्स कॉट एक्स एल एन कोसेक एक्स। पार्ट नंबर 9 में कह रहा है कोसेक एक्स कॉट एक्स 2 का पार्ट 9। जाहिर सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। वन दे दें, लेट कर लें हम इसे u के इक्वल, डिफरेंशिएट करें, जो भी एंगल है वो अपॉन में, कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट, कोसेक से कोसेक कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, हालांकि ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके प्रोडक्ट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस कोसेक एक्स। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, पुट कर दें। ये फार्मूला है हमारे पास, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये रहा और v आ गया, पहले लिख दें इसे हम कोसेक एक्स एल एन कोसेक एक्स v माइनस कोसेक एक्स डी यू आ गया हमारे पास कॉट एक्स डी एक्स माइनस कोसेक एक्स एल एन कोसेक एक्स, माइनस बाहर निकालना है, ये आ गया कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। वही बात आ गई, ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके प्रोडक्ट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स
ln cosec x माइनस cosec x। आप चाहें तो इन दोनों में से माइनस cosec x कॉमन ले लें तो बच जाएगा ln cosec x प्लस 1। ये आंसर हो गया, ना लें तब भी वो आंसर हो गया। मैंने आपको बताया ना कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो से मैच करने के लिए हम कॉमन ले रहे हैं। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 दिया हुआ ln एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसे आई के इक्वल ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसे यू ले लेते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेट होगा नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। फर्दर एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x, x से x कैंसिल, dx यहाँ ले जाए, ये आ गया du, ये आ गया हमारे पास dv। पोलिनोमियल फंक्शन है, पावर 1 से ज़्यादा है, dv का v आ गया, इसे ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे -2 + 1। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, ये हो जाएगा x की पावर 1 -1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस, और इसको नीचे ले आए तो u v आ गया। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये लिया v आ गया, हम पहले इसे लिखना ln x माइनस v, du की वैल्यू आ गई 2/x, ये -2 बाहर निकालना, ये हो गया -1/x ln x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 बाहर निकाल लिया। दोबारा इसे ऊपर ले जाएं, पोलिनोमियल फंक्शन है, पावर 1 से ग्रेटर है, 1 होता तो ऊपर नहीं ले जा सकते थे। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस सी ln x स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा x की पावर -1 प्लस सी, ये माइनस का हो जाएगा 2/x प्लस सी। इन दोनों में से 1/x कॉमन आ रहा, -1/x कॉमन ले लें, बच जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 2। ये आंसर हो गया। ये पार्ट नंबर 10 है जी, 2 पार्ट और रह गए, पार्ट नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये एक ही फंक्शन है, लेकिन ये बाई पार्ट से होगा। इस पर तो पावर है, स्क्वायर होता तो डायरेक्ट में इंटीग्रेट कर देता। क्यूब है, इसका मतलब इसे ब्रेक करना है। मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, एक सेक एक्स लिखना रहने दूँ और एक सेक स्क्वायर एक्स लिख दूँ, ये तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट होगा 10 में। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सेक एक्स आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इस पर पावर आ गया, और ये इसी तरह। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इस पर तो पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, रह गया इसका मसला। इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, सेक दिया हुआ है, जाहिर सी बात है इसे दोबारा ब्रेक करना होगा। यहीं पहुंच जाएंगे हम, 10 स्क्वायर की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स -1, सेक से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का एक आ जाएगा और एक प्लस का यही आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा सवाल पे पहुंच जाएंगे। तो ये ब्रेक करके नहीं हो रहा, सही है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम लोगों ने किया था तो उसमें ऐसा सवाल नहीं आया था, लिहाजा इसे बाई पार्ट से करना होगा। तो अब हम इसको ब्रेक कर लें इस तरह, इसको इंटीग्रेट कर लें, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ln फॉर्म में आएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे पास। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, u ले लें, डिफ्रेंशिएट करें, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10,
इसको इंटीग्रेट करिए। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, एंगल का डेरिवेटिव भी मौजूद है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। ये फार्मूला है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू ये दिया हुआ है, v ये आ गया, v आ गया 10x, और इसको हम करेंगे तो ये आ गया sec x 10x dx, du की वैल्यू आ गई, ये आ गया sec x, ये तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x अपनी जगह पे ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। वही कंडीशन आ गई जो मैंने ब्रेक किया था, इसको दोबारा जो है ना हम ब्रेक कर लें। टेन एक्स को लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये आई चल रहा है यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास आई इज इक्वल टू sec x 10x माइनस, ये sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा sec क्यूब एक्स डी एक्स, ये माइनस प्लस sec x 1 से मल्टीप्लाई होगा sec x। ये तो क्वेश्चन है हमारा, इसकी उसको हमने लेट किया आई के इक्वल, पुट कर दें आई, और ये आ गया sec x dx। इस आई को उठाकर यहाँ ले आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे ln sec x प्लस 10x प्लस c, ये हो जाएगा 2i, इस 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2, ये 2 यहाँ नहीं जाएगा, आप चाहें तो c के नीचे भी 2 लिख दें, फिर दोबारा उसे c/2 को c लेकर के लिख दें। ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये तो बार बार बताता रहा हूँ मैं आपको कि इस कांस्टेंट के बजाय एरर ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है, सही है ना, और बहुत सारी वैल्यू उन सारे कांस्टेंट को जमा करके उसकी जगह भी c लिखा जा सकता है। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। ये पार्ट नंबर 11 था। इसका लास्ट पार्ट नंबर 12, इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी टाइप का। कोसेक क्यूब एक्स दे दिया उसने सेक के बजाय, वही काम करेंगे। कोसेक पर क्यूब है, कोसेक पर भी अगर क्यूब नहीं होता स्क्वायर होता तो डायरेक्ट हम कर देते, क्यूब है 2 का पार्ट नंबर 12। ये भी बाई पार्ट से होगा क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कॉट दोबारा सेक में आ जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है, तो सेक की तरह ये, इसे हम लेट कर लें आई के इक्वल और इसे ब्रेक कर लें। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। कोसेक का डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लें। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है हमारे पास माइनस कॉट एक्स, ठीक है जी। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। आ जाइए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये फार्मूला है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू ये लिया है, v आ गया, माइनस पहले लिख दें कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और डी यू की वैल्यू आ गई माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स
जाहिर सी बात है, इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए कोसेक स्क्वायर, कोसेक दिया हुआ है, उसी तरह ब्रेक करेंगे जिस तरह सेक में हमने किया। कोसेक एक्स, इसी तरह कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 के। ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, तो ये आ गया हमारे पास माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, या कॉट पहले लिख लें कोसेक बाद में, माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाई होगा कोसेक स्क्वायर एक्स से, ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, कोसेक एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको आई, इसकी जगह आई पुट कर दें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पर पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इस आई को यहाँ ले आए। इंटीग्रेट कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा 2i। इस 2 को यहाँ ले आए। ये 2 इसके नीचे भी लिख दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बताया जा रहा है कि भाई आपने कांस्टेंट ऑफ एरर ऑफ इंटीग्रेशन या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखना है, तो c/2 की जगह दोबारा c लिख देंगे, ये इंटीग्रेट हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 12 पार्ट थे वो भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर दिया मैंने बाई पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।